पता है कि उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनली काफ़ी वीक हैं वो। तो आप बहुत अच्छी जगह आए हो दी, यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील करोगे। ये अपने मतलब अपने ही हालातों से हम लोग लड़ने के लिए मतलब अपने अंदर ही युद्ध चल रहा होता था कि क्या करें? किसी को बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, अपनी फीलिंग्स आउट नहीं कर सकते। पर उन सब चीज़ों को कैसे रिलीज़ हुआ यहाँ पर मेडिटेशन के थ्रू, पॉज़िटिव अफ़र्मेशन के थ्रू। तो कैसे लाइफ चेंज हुआ पता ही नहीं चला। तो सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। तो वही कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जब सब मतलब एक आदमी नहीं सबके अंदर अगर ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उसकी लाइफ एकदम टोटली बदल जाती है और उसको पता भी नहीं चलता है कि कैसे उसकी लाइफ बदल गई। तो आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर, थोड़ा डिस्कस किया जाए एक ऐसे टॉपिक पर जो एक ऐसा फेज़ होता है जो सबकी लाइफ में आता ज़रूर है। पर लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत ही लाइटली ले लेते हैं। अच्छा एक शब्द है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट एक शब्द है, इससे सबसे पहला थॉट क्या आता है लोगों के दिमाग में? ऑफिस से रिटायरमेंट। ऑफिस से रिटायरमेंट बस यही एक शब्द आता है रिटायर मतलब कि हाँ, अपने वर्क से रिटायरमेंट। सिर्फ यही एक शब्द नहीं है रिटायरमेंट का मतलब। सिर्फ यही एक शब्द नहीं होता, इसके साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं। सारी ज़िंदगी आप एक जगह दे रहे हो, काम कर रहे हो और तुरंत आपको रिटायर कर जा दिया जाता है वहाँ से, आपके एज के बाद। उसके बाद बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी फीलिंग्स और बहुत चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं। अच्छा रिटायर सिर्फ ऑफ़िस से नहीं होते हैं। अ, हम लोग जो हैं अभी जिस फ़ेज़ में हैं, अभी मेरे बच्चे कॉलेज एक बेटा जाने वाला है, एक बेटी गई हुई है। तो जब बच्चे दोनों कॉलेज चले जाएँगे तो क्या मैं रिटायर हो जाऊँगी? नहीं, अभी मैं रिटायर नहीं होंगी। रिटायर इसलिए नहीं होंगी क्योंकि अभी बच्चों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो अभी मेरे ऊपर है। बच्चों को कहाँ रहना है, बच्चों को कैसे टेक केयर करना है, बच्चे कपड़ा भी खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अभी मुझसे कंसल्ट कर रहे हैं। तो अभी मेरी रिटायरमेंट नहीं है। एज़ अ हाउसवाइफ, एज़ अ मदर, एज़ अ पेरेंट अभी मेरी रिटायरमेंट नहीं है। मतलब रिटायरमेंट शब्द को मैं इसलिए ब्रीफ कर रही हूँ कि सिर्फ़ ये मत समझिए कि ऑफ़िस से अपने काम से रिटायर होना होता है। रिटायर हर आदमी एक फेज़ पर होता है, उसी को आगे एक्सप्लेन करते हैं कि अभी हमारी रिटायरमेंट नहीं है कि बच्चे कॉलेज चले गए, तो हमारी रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट कब आती है एक एज़ अ पेरेंट? रिटायरमेंट तब आती है, जब आप बच्चों की शादी कर देते हैं। जब आप बच्चों की शादी कर देंगे और बच्चों का अपना एक परिवार हो जाएगा, फिर क्या होगा? वो हर छोटी-छोटी चीज़ आपसे पूछेंगे नहीं। कपड़े खरीदने से पहले नहीं पूछेंगे, कोई डिसीज़न लेने से पहले नहीं पूछेंगे। तब क्या होगा? तब हमारे मतलब जो भी हमारी थॉट्स होंगे, हमारी थिंकिंग होगी तो हमें लगेगा कि बच्चे अब हमें मतलब वैल्यू नहीं दे रहे हैं, हमसे पूछ नहीं रहे हैं, डिसीज़न अपने आप से ले ले रहे हैं। तब क्या होता है? तब ये होता है पेरेंट्स को लगने लगता है कि अब हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारे सीनियर्स को या हम भी उस फ़ेज़ में आने वाले हैं, इसीलिए तैयारी अभी से करनी है अपने दिमाग में। इसलिए बता रही हूँ कि क्या होता है उस वक़्त पेरेंट्स को लगता है कि अब हमारी ज़रूरत ही नहीं है। उस वक़्त असली रिटायरमेंट होती है उनके काम से, सिर्फ़ वर्क से नहीं होती है। उस वक़्त असली रिटायरमेंट होती है कि अब मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरे ऑफ़िस में अब मेरी ज़रूरत नहीं है। और उस वक़्त क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है, आदमी बहुत लोनली फ़ील करता है, अकेला फ़ील करता है कि किससे कहें क्योंकि सारे टाइम जो एक होता है ना काम कर रहे, काम कर एक बैग सारा काम खत्म। एक बैग दिमाग जो है लोनली फ़ील करने लगता है कि अब सारा बर्डन खत्म हो गया है। अब कोई मुझसे पूछ ही नहीं रहा है, अब कोई मुझ पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो फिर क्या होता है सब हमारे मतलब सीनियर्स के साथ सबसे पहला क्या होता है, हमने तो अपने घर में ही देखा है। जब इस तरह का फ़ेज़ आता है तो सबसे पहला क्या होता है, चाहे मेरे फादर है, चाहे मेरी मम्मी है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, खाना उनका कम हो गया। खाना भूख ही नहीं लग रही है, उनका कहना ये होता भूख नहीं लग रही है, मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, भूख नहीं लग रही है। पर आपको पता है भूख नहीं लगती है कह-कह के जब वो खाना बंद करते हैं, तो क्या आता है? ऑब्वियसली खाना अगर आप बंद करोगे, तो आपको कमज़ोरी आएगी, आपको वीकनेस आएगी और कमज़ोरी और वीकनेस आएगी तो क्या होगा? आप बिस्तर पे जाओगे, आप बिस्तर पे पड़ोगे। तो सबसे पहला रीज़न क्या होता है? अकेलापन।
हम लोग क्या कहते हैं, खाना नहीं खा रहे हो, आप लोग कुछ खा नहीं रहे हो, वो उनका ये कहना था हमें कुछ पच नहीं रहा, हमें खाना है। पर क्या रीज़न होता है वो माइंड में होता है। उनको क्या चाहिए होता है? उनको खाना नहीं, उनको साथ चाहिए होता है आपका। 2 पल के लिए बैठना चाहिए होता है, उनका टाइम बिज़ी रखना चाहिए होता है। आप अगर दूर हो अपने पेरेंट्स से, फ़ोन पे रेगुलर रोज़ बात करो। रोज बात करो, उनकी खैर लो, आप कैसे हो, क्या हो, या अपने कुछ डिसीजंस उनसे पूछ कर लो, जैसे आप पहले लेते थे। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि ये काम करूँ, क्या ये सही होगा? भले ही आपने दिमाग में सोच लिया हो कि नहीं हमें ये करना है, पर उनको वैल्यू दो। यही उनके लिए काफ़ी है कि हाँ, हमारे बच्चे हमें पूछ रहे हैं, हमारे देख रहे हैं। हमारे बच्चे अगर मुझसे कोई चीज़ पूछते हैं अभी, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, पर एक बैग वो हमें पूछना बंद कर दें, तो जो फीलिंग्स आएगी, जो थॉट्स आएगी, वो लोनलीनेस का फील होगा कि हमारी किसी को ज़रूरत ही नहीं है, हमारी अब वैल्यू ही नहीं है। वही सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारे बुज़ुर्गों का खाना छोड़ने का, खाने में इंटरेस्ट ना लेने का। सबसे बड़ा रीज़न वही होता है, क्योंकि वो इमोशनली डिटैच हो जाते हैं कि अरे मतलब अब मेरी ज़रूरत ही नहीं रह गई है। तो आपको क्या करना है? क्या मतलब सजेशन होता है, ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले कि उन लोगों को किसी ग्रुप से इन्वॉल्व करो। मान लीजिए आपके घर में चहल-पहल कम हो रही है, बच्चे बात नहीं कर रहे हैं, तो बाहर निकलिए, फ्रेंडशिप करिए, किसी सोशल एक्टिविटी से जुड़िए, किसी ऐसी कम्युनिटी से जुड़िए, सत्संग से जुड़िए। मतलब अपना दिमाग पॉजिटिव रखिए। आप ये देखिएगा कि जब दिमाग पॉजिटिव होता है, चाहे जितना एज हो जाए, चाहे जितने सीनियर्स हो जाएँ, पर वो हमेशा दिमाग से एक्टिव रहते हैं। सबसे बड़ी बीमारी होती है जो दिमाग से सुन्न हो जाता है और बिस्तर पे पड़ जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, फिर आप उसको कभी भी बिस्तर से उठा नहीं सकते। ये हम लोग के साथ भी है। अगर हमारा दिमाग ऐसा हो गया, तो फिर हम कभी ऊपर उठ नहीं सकते। पॉज़िटिव हम कभी भी मतलब आ ही नहीं सकता पॉज़िटिविटी हमारी लाइफ़ में अगर हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हम लोगों से बात करना बंद कर देंगे। सबसे ज़रूरी होता है लोगों से बात करना। वो सबसे मतलब अपनी फीलिंग्स बाहर निकालना, उसको बोलना कि किससे बोला जाए, किससे बताया जाए, सबसे ज़रूरी ये चीज़ होती है। तो हमें सीनियर्स के साथ यही देखना है कि वो अपनी बातें शेयर कर सकें। चलिए बच्चों से नहीं शेयर कर रहे, दोस्तों से शेयर कर सकें, कम्युनिटी में निकलें, बाहर बात करें, सबसे ज़रूरी ये होता है। अभी आजकल कहते हैं ना कि ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है अ, बुज़ुर्गों को ज़्यादा बच्चे और बुज़ुर्गों दोनों को बहुत जैसे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, बच्चों पर तो आप बहुत ध्यान देते हो, पर बुज़ुर्गों के साथ क्या सोचते हैं हम? ये तो इतने बड़े हैं, इन्होंने तो हमें सिखाया है, इनको तो पता ही होगा कैसे पहनना है, कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने, ऐसा नहीं है। कहा जाता है ना बच्चे और बुजुर्ग एक समान होते हैं। उनको उनको उन पर केयर दिखाना होता है। उनको बताना होता है कि नहीं-नहीं ये कर लीजिए, ये आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ये ऐसे खा लीजिए, ये चीज़ बना के ले लीजिए, ये आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। बस ये इतना बोल देना ही काफ़ी है। बस इतना केयर दिखाना ही काफ़ी है। आपको मतलब उनके लिए बच्चों की तरह बना के ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ इतना केयर दिखाना ही काफ़ी है। वो अपने क्या अपने भी बनाएँगे और आपको भी बना-बना के भेजेंगे। आपको भी बना-बना के भेजेंगे और उनके अंदर आ जाएगा कि हम एकदम एक्टिव हो गए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी प्रॉब्लम उनको नहीं आएगी। तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि हम जब भी मतलब ऐसे लोगों को देखें, जो अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, जो लोनली हैं, उनके साथ थोड़ा वक़्त बिताएँ। उनको अपने एक्सप्रेशंस अपनी कहते नहीं है जैसे कोई हम लोग भी अभी देखते हैं ना कि जैसे कोई रिटायर्ड पर्सन मिलते हैं, तो वो बहुत बातें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको बोलने का टाइम मतलब कोई देता ही नहीं है वक़्त। तो कहते नहीं है सब लोग कभी-कभी कहते हैं कि अरे इनके पास जाएँगे तो बहुत टाइम लगेगा, ये बहुत बातें बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि वो अपने जो फीलिंग्स हैं वो बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं लोगों को। कहते हैं ना ये लोग बहुत पुरानी-पुरानी बातें अपने किस्से तो पुरानी बातें ही बताते रहते हैं। क्यों बताते रहते हैं? क्योंकि वो जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि वो जुड़ना चाहते हैं, कैसे आपके कन्वर्सेशन में शामिल हों,
कैसे आपके ग्रुप में अटैच हो, इसलिए वो बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो उनकी भी फीलिंग्स को समझना, क्योंकि हम सब भी एक दौर में वहीं आएँगे। अच्छा, हम लोग भी आजकल जब भी बात करें अपने समय की, स्कूल टाइम की या अपने ऑफ़िस की, उस टाइम की बात करें तो हम लोग को कितनी खुशी मिलती है। वापस हम लोग वहीं पहुँच जाते हैं। तो सोचिए वो लोग जब अपने उस एक्सपीरियंस को बताते हैं, तो वो लोग वापस वहीं पहुँच जाते हैं। उनके चेहरे देखिए, उनकी स्माइल देखिए, वो वापस से वहीं पहुँच जाते हैं। तो उनको यही ध्यान, उनकी बातों को सुनना चाहिए। 10 मिनट उनके साथ बैठिए, अपने पेरेंट्स को फ़ोन करिए, यही बहुत है। इस वक़्त मतलब उनका केयर, सबसे बड़ा बीमारी का जड़ यही होता है कि वो अपने आप को लोनली फ़ील करते हैं, और सबसे बड़ा लोनली क्या होता है? परिवार से अलग होना, डिटैच होना, कि परिवार से अलग हो गए, बच्चे अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो गए। मतलब सबसे बड़ी इस वक़्त की प्राथमिकता, मतलब प्रायोरिटी क्या होती है कि आप जो है अपने आप के लिए जिए, अपने आप के सेल्फ, मतलब अपने बारे में सोचिए। इस मतलब ये उम्र जो होती है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप का अंत हो रहा है। आपका मतलब अंत हो रहा है, कम हो रहा है। इसमें होता है कि आप एक नया जीवन शुरू कर रहे हो। एक नया दिन शुरू कर रहे हो, एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हो। इसका मतलब ये होता है। जैसे आप पार्क में चले जाओ, तो एक लाफिंग थेरेपी होती है ना, अक्सर सारे सिटिज़न्स खूब ज़ोर-ज़ोर से, सीनियर सिटिज़न्स हँसते हैं। सभी लोग हँसते हैं, खूब ज़ोर-ज़ोर से। कभी देख के लगता है, मेरे सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक में देखती हूँ, मतलब ग्रुप निकलता है, सारे अंकल्स का। ग्रुप निकलता है और सब लोग मतलब कुछ भी डिस्कशन करते हैं, पॉलिटिक्स का, इसका, उसका। चेहरे से पता नहीं चलता है, और इतना मतलब नॉलेज उनके बातों में झलकती है ना, जो हम लोग को पता ही नहीं होती। उन लोग के डिस्कशंस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतनी नॉलेज झलकती है उनके उसमें। बस उनके साथ थोड़ा-सा अटैच होना है, उनको थोड़ा-सा फैमिली वाली फीलिंग देनी है। अगर आपके अगल-बगल भी एनिस ऐसे सीनियर्स हैं जो लोनली फील कर रहे हैं, तो उनको 10 मिनट उनको अपना टाइम देना है, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद उनकी जो फीलिंग्स बाहर निकलेगी, डिटैच होंगे, तो वो कभी भी बिस्तर पर नहीं पड़ेंगे, कभी भी बीमारी उनको नहीं घेरेगी। मैंने अपने घर में खुद ही देखा है कि जो है, मतलब अगर अच्छे से बात करो, बच्चों का क्या होता है ना कि सोचते हैं कि ये मेरे माँ-बाप हैं, इनको तो सब चीज़ पता है, इनको हम क्या बताएँ, इनको हम क्या बोलें? इसलिए उन बहुत लाइटली ले लेते हैं उनकी हेल्थ को, कि मम्मी को तो पता ही है कि क्या खाना है, कैसे खाना है, वो तो हम लोग को बचपन से दे रही हैं, तो उनको कुछ बताते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो माँ-बाप होते हैं, या हम लोग भी एज़ अ पैरेंट कभी अपने लिए कुछ करते हैं? बच्चों को अभी सर्दी-खाँसी हो जाए, 10 चीज़ें बनाकर उनको देंगे। पर जो है, अपने कुछ होता है तो हम लोग कभी अपने लिए एफर्ट लेते हैं? नहीं लेते हैं। तो वही कहना है कि माँ-बाप भी अपने लिए एफर्ट नहीं लेते, जब तक कि उनको बोला नहीं जाता है कि नहीं-नहीं, आप ये काढ़ा बना के ले लो, आप थोड़ा शहद ले लो, ठंडी आ रही है, आप थोड़ा ये कर लो। आप रोज़ च्यवनप्राश खाओ। ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, उनको बोलनी पड़ती हैं। तो थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ता है, और थोड़ा-सा उनका दिमाग से उनके साथ जुड़ना पड़ता है। तो सब चीज़ अच्छी हो जाती है। मतलब उम्र तो बढ़े, पर हौसला कभी भी मतलब कम नहीं होना चाहिए। हमारा दिल हमेशा जवान रहना चाहिए, उनका दिल हमेशा जवान रहना चाहिए। उनको ये फ़ील कराना चाहिए कि आप हमेशा यंग हो, हमेशा हमेशा मतलब आप पॉज़िटिव हो, यंग हो। तो ये सारी चीज़ें जब हम उनको फ़ील कराते हैं, तो वो हमेशा यंग रहते हैं, वो कभी बिस्तर पर नहीं पड़ते, क्योंकि और सबसे बड़ा एक और पॉइंट है कि अपने सीनियर्स को हमेशा ये बोलना चाहिए कि आपको क्या फ़ैसला लेना है, वो आप खुद डिसाइड करो। वो लोग छोड़ देते हैं ना, जैसे हम लोग का क्या था, हम लेडीज़ का मैं बताऊँ, एक बहुत सिंपल सा है।